बुद्ध वंदामे आदरणीय पूजनीय भंते जी। बताइए दी। भंते जी, मेरा प्रश्न ये था कि हम जातक कथा में सुनते हैं कि जब भिक्षुगण संघ जब परित्राण पाठ करते हैं तो ऐसा सुनते हैं कि उधर आसपास में रहने वाले जानवर भी रहते हैं। उनको मतलब समझ में नहीं आता, पर वो श्रद्धा से सुनते हैं तो वो उनको ऐसा अच्छा विपाक मिलता है। वो हाँ। धर्म में ऐसा आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे हम अष्टशील का पालन भी करते हैं और ये शमन का ध्यान भी करते हैं, दान भी करते हैं, तो जब हम परित्राण पाठ करते हैं तो उसका अपना एक बल भी होता है। पर परित्राण पाठ को महाफलदायी और हम कैसे बना सकते हैं, ये पूछना था। वो भी ठीक है दीदी। यानी कैसा है, परित्राण जब हम बोलते हैं तो सभी कण कण में वो सुनाई देता है, इसीलिए उसका फल उस तरह से मिले। परंतु शील से अधिक परित्राण कैसे हो सकता है? यदि सील की महत्ता उतनी नहीं होती तो भगवान ने सील को इस जीवन में कोई सहायता नहीं। आर्य अष्टांगिक मार्ग में तुमको परित्य सुनाई देता है क्या कहीं? नहीं, वहां सील है, समाधि है, प्रज्ञा है। ये मुक्ति के पूरक धर्म है। इसकी मुक्ति के लिए आवश्यकता को, यानी मुक्ति पाने के लिए सील समाधि प्रज्ञा चाहिए। परंतु ये इनके लिए, इन सील समाधि प्रज्ञा के लिए जो पूरक धर्म हो जाए, जैसे श्रद्धा की आवश्यकता है ना। किसी कार्य को करने के लिए, जैसे हम कहते हैं कोई मशीनरी को काम करने के लिए ग्रीस डालना पड़ता है, ऑयल डालना पड़ता है ना। तो उसको सुचारू रूप से चलने के लिए, उनके लिए है ये श्रद्धा, उसके लिए है ये परित्राण, भगवान की वाणी का पठन, ये उसके लिए है। ये क्या करता है तो सुनने वाले के जीवन में पुण्य का संचय करता है। तो कई बार ऐसा है ना कि अलग अलग फसल है। कुछ फसल है जो तुरंत फल देती है, यानी जल्दी से जल्दी बड़ी होती है, जल्दी फल देती है। कुछ चीजें हैं जो बहुत लंबा, जैसे आम का पेड़ वो, तो कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे फल देने के लिए, है ना। पर यदि तुम धान बोलो, गेहूं बोलो, तो 3 महीने में तुमको फसल मिल जाएगी, 4 महीने में फसल मिल जाएगी। गन्ना बोओगे तो 6 महीने लगेंगे। है कि नहीं, भिन्नता है ना। तो हर कर्म के फल को परिपक्व होने में समय लगता है। तो जो परित्राण का पुण्य है, ये जल्द से जल्द परिपक्व हो जाता है, तुरंत ऐसा पक जाता है बिल्कुल। इसीलिए तुरंत तुरंत जल्द से जल्द परिणाम मिलता है उसका। और दान क्या बोलते हैं इसको, परित्राण के पुण्य से अतीत में जन्मों जन्मों पूर्व किया हुआ पुण्य का जो संचय है, श्रुत होने के कारण, स्रोत में होने के कारण, वो लगले उसके साथ दौड़ते हुए आ जाता है साथ साथ। इसीलिए वो महाफलदायी जैसा दिखाई देता है। परंतु सील समाधि प्रज्ञा से मनुष्य लोक से च्युत होकर सुगति को जा सकता है ना। इसीलिए वो श्रेष्ठ है, सील समाधि प्रज्ञा श्रेष्ठ है। परित्राण का फल हमको जरूर जल्दी में मिलता है, परंतु ये नहीं कि यही श्रेष्ठ है करके, बाकी चीजें भी आवश्यक है। ठीक है। और कोई? पंडित जी, छोटा सा ये था कि ऐसा भी आता है सुनने में कि परित्राण बोलते बोलते भिक्षुगण मार्गफल को प्राप्त कर लेते थे, ऐसा। तो हाँ। उनका धर्म का मनन होता था क्या? हाँ, वो ये इसलिए है ना, मैं जैसे बताया कि अतीत में जो सुना है वो सब उसके साथ दौड़ते हुए आता है। तो यदि अतीत में उन्होंने भगवान की वाणी सुनी है, परित्राण में है क्या? परित्राण में बुद्ध का उपदेश है। तो यदि बुद्ध का उपदेश सुनते सुनते, बात करते करते वो उपदेश सुन रहे हैं, परित्राण बोल रहे हैं, तो क्या है। जैसे महामंगल, आपको महामंगल सूत्र बोलते बोलते यदि आपको पता है कि 38 मंगल है, 38 मंगलों में ये है, और उन 38 मंगलों में से आपके जीवन में 10 अंग मंगल भी हैं, तो तुरंत आप आनंदित नहीं होंगे, अरे भगवान कह रहे हैं और मुझ में ये है। नहीं है तो तुरंत बढ़ाने की कोशिश करोगे। तो उस तरह से तो किया हुआ परित्राण के फल से उस तरह से पुण्य इकट्ठा हो जाता है, संचित हो जाता है, वो मिलता भी है। परंतु यदि कोई केवल परित्राण कर रहा है और धर्म का आचरण बिल्कुल नहीं कर रहा, तो उसके लिए ये लाभदायी होगा क्या? नहीं होगा। चाहे भिक्षु हो चाहे उपासक हो, कोई उपासक है, उपासिका है, वो दिन रात केवल पूजा पाठ में लगी है, परंतु ना तो शील है, न दान है, न धर्म का श्रवण है, तो क्या इतने मात्र से उसे सुख की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं। सुगति में जाने के लिए केवल परित्य नहीं काम आएगा, सुगति में जाने के लिए श्रद्धा और सील का होना अनिवार्य है। तो उसके साथ साथ उनको पुण्य के संचय के लिए वो काम आएगा।
ठीक है। वंदना भी बनते। सुखी हो। मुझे पूछना था कि अभी जो हमारे यहाँ डॉगी है, हम्म तो वो मैं परितर यानी वंदना करती हूँ, वो मेरे साथ ही बैठता है हम्म। और जो भी बात सुनता है क्लियर सुनता है, सब समझता है उसको। तो हाँ उसका पुण्य का ही ये होगा ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपके घर क्यों? में बैठा हुआ है। हाँ, लेकिन वो संगतदान में भी अच्छे से बैठती है, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम बढ़िया लगे है, बैठती है। बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरे घर हम हमारे घर में संगतदान साल में 2-3 बार तो होता ही है। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा है, होना चाहिए। वो पुण्य का ही विपाक है दीदी, पुण्य का ही अच्छा विपाक है कि अच्छा अच्छा। करते हैं। अच्छा है। शायद हो सकता है इस पुण्य के करने से, इसमें जिस पुराना कर्म जो है कि जो हम्म। जिस कारण से उस जन्म में जन्म मिला है वो शायद खत्म हो जाए, और इस पुण्य के कारण पुनः मनुष्य लोक में जन्म लेने का मौका मिले, है ना। और सुन रहे हाँ। हैं, आएगा ही, अट्ठ कथाओं में आता है कि अतीत में जैसा वो निशा दीदी ने पूछा था कि ये हम्म सुनने के बाद वो लाभ आता है। तो ये हम सारिपुत्र बंते जी के साथ जो 500 अभिधर्म को धारण करने वाले जो भिक्षु लोग थे वो कैसे बने। तो काश्यप बुद्ध के समय जब धर्म का उपदेश हुआ था, तब जो भिक्षु लोग थे वो गुफाओं में जाकर चैंटिंग करते थे। हम्म। वो चैंटिंग को उस समय वहां पर जो चमगादड़ थे वो सुन रहे थे। सुन रहे। तो उसको सुनने मात्र के कारण, क्योंकि बंते जी लोग चैंटिंग कर रहे हैं और वो सुन रहे हैं, उनको उससे कोई लाभ नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो सुनने मात्र के कारण जब वो खत्म हो गया, उनका जो कर्म था वो खत्म होने के बाद, जब इस बुद्धांतर के बाद में गौतम बुद्ध के समय में जन्म लिए, ये सभी के सभी सारिपुत्र पंत जी के साथ वो स्मृतिधार भिक्षु बने, और स्मृतिमान भिक्षु बनकर अभिधर्म को धारण किया उन्होंने। तो ये पुण्य है, ये उस तरह से भी फल देता है। इसलिए किया हुआ कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, हर एक और कर्म, चाहे पाप हो या पुण्य हो, सब फल देते हैं। और हम ऐसा स्टेट डॉग है, उनको भी खाना 25 डॉग है, वो उनको भी खाना खिलाते हैं। बढ़िया है, खिलाओ दीदी, अच्छा है। दान तो कहीं पे भी कर सकते हो, इसलिए दान देना अच्छा ही है, अच्छा ही है, बढ़िया है। दान दो, बहुत सेवा मैंने, जब जितना दे सकते हो, देने से किसी का कम नहीं होता, देना ही चाहिए। उसको आपका लाभ बहुत मिलेगा, सुख बहुत मिलेगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है। वंदा में आदरणीय बनते जी। सुखी हो। मेरा ये प्रश्न था, जैसे हमारे यहाँ सुबह साधु लोग जैसे मांगने दान के लिए, भिक्षा के लिए आते हैं, तो वो तो ज्यादातर हिंदू धर्म से ही रिलेटेड रहते हैं। हम्म, और तो उनका दान देना, या कोई जैसे भिखारी खारी आते हैं तो उनको दान देना, तो कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें दान देने में? दीदी दान देने में कभी कोई दिक्कत नहीं है। आप भिखारी को दान, मैंने क्या दीदी कुत्तों को दान देती है, मैंने क्या कहा, अच्छी जी बात है। कुत्तों से ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता मनुष्य, तो वो मनुष्य को दो, भिखारियों को दोगे तब भी। ध्यान रहे, ये कोई यदि सन्यासी है, साधु सन्यासी है, और सन्यासी में यदि ब्रह्मचारी है, तो भिक्षुओं को दान देने से तो कम फल मिलेगा, परंतु सन्यासी होने के कारण, ब्रह्मचारी होने के कारण उसका फल मिलता ही है, बाकी मनुष्यों को देने से अधिक फल मिलेगा। तो कोशिश करें, क्योंकि अभी ऐसा वर्तमान में समय हो गया ना कि धन की लालसा के कारण भी भिक्षा का वेश धारण करने वाले लोग हैं। तो रोटी बनाई है तो रोटी में कुछ दे दो, अनाज में कुछ दे दो, ऐसा दे दो कि वो खाकर उस समय अपना जीवन यापन कर पाए, उतने भर। जी और देने में तो अच्छा ही है दीदी, जहां भी दो, देने का सुख ही अलग है। दान देना बहुत अच्छी बात है, तो दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, दान देने में कोई दिक्कत नहीं। आपकी इच्छा है, दान दे दिया करो। ध्यान रखना चाहिए कि सीलवान को दान देने का फल अधिक है। जो सीलवान सीलवंत ददाति दानम, आप शीलवान हैं, शीलवान व्यक्ति को दान देंगे तो उसका फल और अधिक मिलता है। तो बाहरी प्रवज्जित है या फिर बाहरी भिखारी है, भिखारी आदमी तो शीलवान नहीं होता, तो उसको देने का फल कम मिलेगा, परंतु दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको लगता है कि आप देने में सक्षम हैं, एक रोटी अधिक जी बनाकर आप किसी को दे सकते हैं, और आपको लगता है कि दे सकते हैं, तो रोटी दे दो। धन मांगे तो यहाँ धन नहीं मिलेगा, बोल देना। यदि आपको कभी ऐसा जी लगे कि अरे धन 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 मांग रहे हैं, तो दान तो बंदे जी ने बोला है, दे देना चाहिए, परंतु इससे इनको बुरे आचरण भी, बुरी बुरी आदतें भी लगती है ना, भिक्षा मांगकर भी शराब पीने वाले भिखारी है, जी इसलिए अवॉइड करें।
कि नहीं। कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि भाई सिग्नल पर या कहीं बच्चे भिक्षा मांगने के लिए आ जाते हैं, माता पिता उनको देते हैं, करने के लिए बताते हैं, तो हम बोलते हैं कि धन के देने से अच्छा है कि 5-5 रुपए के या 10-10 रुपए के, जब आप अपने अपनी गाड़ी में कार से जा रहे हैं तो कार वालों को ज्यादा मांगते हैं, तो छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट रख लिए, 5-10 बिस्किट के पैकेट एक्स्ट्रा से लाकर रख दिए, और निरंतर कोई मांगने आए, हाँ चलो एक पैकेट ले लो। तो जितना आप 10 रुपया दोगे उससे अच्छा है कि 5 रुपए का या 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट ही दे दो। तो आपने दान दिया, उसका सांत्वन भी होगा। अब उसको बच्चे हैं, फेंकेंगे थोड़ी ना, बेचेंगे थोड़ी ना, क्या करेंगे, उसको तो खाएंगे ही। तो उसका भी तो आपका पूर्ण दान काम में आएगा। तो हम इस तरह से बताते हैं कईयों को, अपनी सुविधा अनुसार दान दें, अपनी सुविधा अनुसार, ऐसा नहीं कि जैसे, परंतु कोशिश करें कि दान सत्कर्म में ही काम है। तो अच्छा है दीदी कि आप दे रहे हैं, इसी तरह से देते रहे। भगवान ने इसकी प्रशंसा ही की है, चाहे परधर्मी क्यों ना हो जाए, चाहे किसी दूसरे धर्म का क्यों ना हो जाए, यदि भिक्षा मांग रहा है तो देते समय कोई फर्क नहीं पड़ता, दान देने से केवल पुण्य ही मिलता है। ठीक है, अंतिम प्रश्न है। बंदामी बंती जी। सुखी हो। बंती जी, मेरा प्रश्न शील से रिलेटेड था कि जैसे भगवान बुद्ध शील को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ शील पालन करने की। लेकिन कई बार सिचुएशंस में देखती हूँ कि जॉब में सिचुएशन है कि कई बार आपके पास वो स्किल होता है, आप कर भी सकते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आपको कंसीडर नहीं करते। कई बार मैंने देखा है कि आप ज्यादा ही ऑनेस्ट हो जाते हो तो आपको जॉब भी नहीं मिलता है। तो हाँ। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर झूठ बोलेंगे या फिर ऐसा मतलब बताएंगे कि आता है, तो वो तो वैसे भी लेने वाले नहीं है। तो ऐसे समय क्या करना चाहिए? ऐसी मनस्थिति को कैसे हैंडल कर सकते हैं? देखो, अभी वर्तमान की स्थिति बड़ी विकट है। जी। सील की सुरक्षा जहां तक हो जाए, जितनी हो सके उतनी करने की कोशिश करनी चाहिए, पर जब जीवन यापन की बातचीत आ जाती है तो जी। वो अपनी सुविधा अनुसार हमेशा ध्यान में रखे कि सीलवान होना श्रेष्ठ है। जी। परंतु यदि किसी कारणवश आपको कोई बाधा आती है तो जी। उसके लिए आप अपने सत सत विवेक बुद्धि से चिंतन कर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें अधिकतर सोचने की आवश्यकता नहीं है। पर कोशिश करें, जैसे विशेष करके इन शीलों का पालन करें, हिंसा ना करें, शराब मदिरा आदि पालन न करें, उसको न ले, व्यभिचार से पूर्णतः विरत रहे, है ना। उसके बाद में चोरी, ये काम तो हम आप पूर्णतः कर सकते हैं। इसको तो जो सील बहुत अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं उसे अपने जीवन में अधिष्ठान ले ले कि आजीवन, चाहे कम, अभी मॉडर्न कंसेप्ट आ गई, हमको बताते हैं, लड़के लोग आते हैं यहाँ तो बुद्धि विहार में, लड़कियां आती है वो बताती है कि भाई पार्टीज होती है ऑफिस के, तो वहां पर ड्रिंकिंग तो होती ही, बताते ही हैं। तो हमको बनती जी बड़ा बुरा लगता है, हम क्या करें ऐसे समय। तो हम तो मना ही करते हैं उस समय, हम लेते नहीं, परंतु बहुत से लोग फोर्स करने वाले हो ही जाते हैं। तो हमने कहा कि अपना सील जो है उस तरह से चिंतन करो कि आजीवन मैं शराब को स्पर्श नहीं करूँ, समाप्त। उतने देर से तुम्हारा, उतने कार्य से आपका शील पूर्ण हो गया है, वो पूर्ण होते रहेगा। बाकी एक दो चीजों में तो सुधार आते ही रहेगा। इसमें सील संपन्न होने के लिए कहा है, आप शीलवान हैं उसका ध्यान रखो। तो जो अच्छी तरह से पालन हो सकता है, यानी उनको और मजबूत बनाओ, तो उसके साथ साथ अपने आप बाकी शील भी पुष्ट होते जाएंगे। ठीक है, और कार्य करने के लिए कई बार इस तरह से बातचीत हो जाती है, तो उस पर अधिक ध्यान दें। ठीक है, आपको यदि लगता है कि उस समय लेना है तो आप काम कर सकते हैं। सीलवान होना श्रेष्ठ है, उसका आज वर्तमान में शील का पालन करने वाले लोग कम होने के कारण उसके दुष्परिणाम देख, यानी उसका परिणाम उस तरह से हमको नहीं मिलता जिस तरह से हम चाहते हैं। परंतु सीलवान होना श्रेष्ठ है, इसीलिए सील की सुरक्षा में भी सन्नद्ध होना चाहिए। तो जिन सीलों का पालन अच्छे से कर सकते हो उनको अच्छे से पालन करो। स्पेशली हिंसा न करो, स्पेशली व्यभिचार न करो, स्पेशली शराब मदिरा का पालन न करो, पान न करो। इन चीजों को ध्यान में रखो। यही चीजें हैं जो आप कॉरपोरेट सेक्टर में भी सुरक्षित रख सकते हो। नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो। वह अभी, क्योंकि वर्तमान का समय ऐसा हो गया है ना, अभी जेंडर फ्लूइड हो गए हैं, अभी
वो बहुत सारे लिविंग रिलेशनशिप से लेकर बहुत मॉडर्निटी के चक्कर में हमने मनुष्य जीवन का जो सार है वो खो खो दिया है। तो ऐसा बुरा वर्तन हमारे जीवन में ना आए, इसीलिए तो कामे सुमिच्छाचारा कहा है कि मैं गलत क्या बोलते हैं, पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन सेवन नहीं करूंगी, उस तरह से तो उसका चिंतन करो, अधिक नहीं। बाकी शीलों का पालन तो धीरे धीरे होते रहेगा, इनको अच्छी तरह से करो तो आर्य अष्टांगिक मार्ग में सील परिपक्व होते चले। ठीक है। जी बंटी जी, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी क्लैरिटी से आंसर दिया। एक्चुअली मेरे मन में और एक सवाल था कि मैं और कोई शील तो बिल्कुल मतलब कड़ाई से पालन करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे मन में दुविधा ये आती है कि जब हम सोचते हैं कि घर में अगर कॉकरोच है, साफ सफाई रखने के बावजूद भी अगर कॉकरोचेस आते हैं, तो मेरा तो मन नहीं है मैं उनको मारूं, लेकिन जिस तरह से अनक्लीनलीनेस होता है या घर खराब होता है, तो उस समय मेरी चित्त की चेतना उन्हें मारने की हालांकि नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे लगता है कि अगर मैं नहीं मारूं तो मैं क्या करूं, तो मतलब अगर मारती हूँ तो हिंसा हो जाती है। हमारे आश्रम में एक आदमी था, उसके घर में एक बार बंटी जी लोग गए थे, बुलाया था तो देखा कि जी किचन में सब पकड़, तो वो कहते हैं सीलबत परामर्श, वो उसकी तरह से भगवान ने हमेशा कहा है साफ सुथरा रखो। कॉकरोच जी उसी जगह पर आते हैं जहां पर सीलन आए, जहां पर जी पानी जमा हो, जहां पर गंदगी फैले। तो जी हमने कोशिश क्या करनी चाहिए, सबसे पहले इस सफाई गंदगी रखने की। को दूर करो, तो सफाई जी करो। जब कॉकरोच नहीं है वहां डेटॉल वगैरह सब लगा के रखो, डेटॉल लगाओ उसमें, है ना, बहुत सारे आते हैं आजकल क्लीनर आते हैं। उसके बाद में वो कॉइल वगैरह रख दो, उससे क्या होगा कि कॉकरोच आएगी नहीं, तो आएगी नहीं तो आपको मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जितनी सफाई रख सकते हो उतना आवश्यक है। हमारे बुद्ध विहार में भी कई बार आ जाता है, तो दूसरे दिन बिल्कुल साफ सफाई शुरू कर देते हैं, साफ सफाई हो जाने के बाद बिल्कुल नहीं होते। जब बारिश का मौसम था तो ज्यादा सीलन हो जाती है जगह जगह पर, तो दिखाई देते थे, पर बाद में नहीं। तो मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि हम उस तरह से साफ सफाई रखें तो। हाँ, यदि चलते हुए चींटी पैरों में आ जाए तो ये तो अनजाने में था, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। या फिर साफ सफाई करते समय ये कहीं होता ना कि वो सीलेबत परामर्श जैसा कि भाई मैं तो बिल्कुल नहीं, तो मैं तो टॉयलेट में भी टॉयलेट क्लीनर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे भी जानवर मर रहे हैं। मैं दांत नहीं घसूंगा, क्यों? क्योंकि दांत घसने से जान मुंह के कीड़े मर जाएंगे। तो इस तरह से करे तो फिर इस लोक में जीवित रहना तो बिल्कुल भी मुश्किल हो जाएगा। वो नहीं, उतना नहीं, साफ सफाई रखो, बिल्कुल शुद्ध रहो, बढ़िया नहाना धोने से लेकर घर को पवित्र करने से लेकर सब। जब ये कीड़े नहीं है, जैसे काकरोच रात्रि में आते हैं, तो दिन में ही डेटॉल का स्प्रे करके छोड़ दो, जहां जहां लगता है आपको डेटॉल का स्प्रे कर दो, उसके बाद काकरोच नहीं आएंगे। दिन में आ रहे हैं, दिन में लगा रहे हैं आप, तो मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने से ही वो लोग वहां से चले जाएंगे। उतना है। ठीक है, उतना है।